Hello everyone, good morning. Welcome to Economic Times of Credit. Tariff made on Chinese companies part of Indian norms. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पता है ट्रम्प ने जो टैरिफ इम्पोज कर दिया है चाइनीज कंपनीज के ऊपर, उसके बाद वो काफी सारे मार्केट्स देख रही है जहाँ पे वो स्टिल अपना होल्ड मेंटेन कर सके। इसमें इस न्यूज को पढ़ने से पहले मैं आपको चाइना की इंडिया मार्केट कितना इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए ये बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड गैप विद चाइना 99 बिलियन एंड काउंटिंग। मतलब हम जितना चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं और चाइना जितना यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है, उसका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं जिसको ट्रेड डिफरेंस या ट्रेड सरप्लस स्लैश डेफिसिट बोला जाता है, अगर हमारे फेवर में होता, मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते, वो लोग कम इम्पोर्ट कर एक्सपोर्ट कर रहे होते, तो हम उसको ट्रेड सरप्लस बोलते। बट ऐसा नहीं है, हम चाइना के साथ 99 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट के अंदर है। तो भाई अगर हम कंपेयर करें यूएस के साथ, तो यूएस के साथ हम लोग 41 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में है। मतलब हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं और वो लोग जितना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, उसका डिफरेंस इज पॉजिटिव 41 बिलियन फॉर अस। तो आपको समझ में आ गया होगा, इंडिया बहुत ज्यादा चाइना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंडियन मार्केट के ऊपर टू सेल देयर गुड्स एंड अदर वे अराउंड ऑल्सो। मतलब इंडियन कंज्यूमर्स भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है इन अ वे। तो अब क्या हो रहा है कि सिंस टैरिफ की वजह से ये लोग यूएस में अपना कर नहीं पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अब क्या हो रहा है कि चाइना की जो कंपनीज हैं जिनको इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, वो इंडिया के और जो नए नए रूल्स इंडिया लागू कर रहा है चाइना की कंपनीज के ऊपर। जैसे अगर आप कोई जॉइंट वेंचर फॉर्म करते हैं इंडिया की कंपनी के साथ और इंडिया में गुड्स बेचते हैं, तो वो चीज तभी अप्रूव होती है जब चाइना वाली कंपनी का बहुत छोटा स्टेक हो उसके अंदर, 3%, 4%, 5%। इतना स्टेक हो तभी वो अप्रूवल मिलता है, नहीं तो अप्रूवल ही नहीं मिलता। तो ये सब रूल्स जो है, ये चाइना की टैरिफ में लोग, मतलब टैरिफ से जो इफेक्ट पड़ा जिन कंपनीज को, वो सब फॉलो कर रही हैं अब। Shanghai highly group and higher among Chinese companies that have become more amenable to abiding Indian conditions when expanding in the country. Shanghai highly and higher, ये दो कंपनी है जिन्होंने ये रूल्स को माना है। और जैसे शंघाई हाईली ने टाटा की जो वोल्टास है, तो शंघाई हाईली जो है वो कंप्रेसर बनाती है। कंप्रेसर मतलब जो एसी के अंदर, या आई थिंक एसी के अंदर ही लगता है, आई डोंट थिंक कि और किसी भी चीज, फ्रिज के अंदर भी लगता है शायद। हाँ, तो ये सब जो कंपनीज ये बनाती है, तो ये वोल्टास के साथ अपना जेवी फॉर्म करने की वापस कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी इसके लिए, बट उनका इसमें 50-50% शेयर था, इसलिए ये चीज रिजेक्ट हो गई थी और बोला था कि कम शेयर होना चाहिए चाइनीज कंपनी का। तो अब ये लोग वो अग्री करके एक हो सकता है एप्लीकेशन डाले। ट्रेड वॉर ओपन्स मोर इंडस्ट्रियल एवेन्यूज फॉर केकेआर। अगेन ये एक इंटरव्यू है जोसेफ डे का, जो कि को फाउंडर सॉरी को सीईओ है केकेआर एंड कंपनी के। केकेआर एक कंपनी न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, मतलब मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि जैसे कोविड अपने साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाया था और मार्केट्स में हमने बहुत पॉजिटिव मूव देखा था, ऐसे ही जो ट्रम्प ने अभी टैरिफ का पूरा कर दिया है, टैरिफ का इंतजाम कर दिया है, इसके बाद भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। और पिछले कुछ 10 दिन के अंदर इन्होंने 8.5 बिलियन डॉलर्स वर्थ की डील अनाउंस कर दी। मतलब इतने अमाउंट की डील्स ये लोग करने वाले हैं इन अक्वायरिंग कंपनीज एंड इन्वेस्टिंग इनटू कंपनीज। और ये सब इन्होंने बहुत ही वेरीड कंपनीज के अंदर पैसे डाले हैं इस टाइम पे। जैसे लिखा है जर्मन मिड टियर टेक्नोलॉजी कंपनी से लेकर ब्रिटिश हेल्थ केयर प्रॉपर्टी डेवलपर, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक नीश हो गया है हेल्थ केयर प्रॉपर्टी डेवलपर जो हॉस्पिटल्स वगैरह बनाता है। एंड स्वीडिश कंज्यूमर हेल्थ स्पेशलिस्ट, मतलब वेरी रैंडम चीजें हैं यहाँ पर जिसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और ये इन जनरल मार्केट्स को लेकर पॉजिटिव है, एक ओपिनियन बेस्ड है, तो ऑफकोर्स इसमें न्यूज या वो सब चीजें नहीं है। रियो टिंटो प्लान्स रिटर्न टू इंडिया। रियो टिंटो एक एल्यूमिनियम माइनर था जो इंडिया में वर्क करता था, बड़े अच्छे स्केल पे वर्क करता था, बट उनको अराउंड एक डेकेड पहले एग्जिट लेना पड़ा था क्योंकि मतलब उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा था। बट वो वापस से अब एक एएम ग्रीन नाम की फर्म है, उसके साथ जॉइंट वेंचर करके
इंडिया में रिटर्न करना चाहते हैं। अगेन टैरिफ इसका एक रीजन है, बट इसका रीजन ये भी है कि मतलब इनकी और कंट्रीज में प्रोडक्शन कम हो गई है, सेल्स कम हो गई है, उसकी वजह से लोग इंडिया वापस आना चाहते हैं। The plan is to set up 1 million ton per annum aluminum smelter along with 2 million tons of alumina production. यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि ये लोग स्मेल्टर की जो स्मेल्टर होता है बेसिकली कि जिस मतलब मुझे एग्जैक्टली लाइक केमिस्ट्री वाइज नहीं पता, बट जो ओर होता है एल्यूमिनियम ओर, जिसको आई थिंक बॉक्साइट बोलते हैं मेनली, बॉक्साइट, वन ऑफ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। तो बॉक्साइट को पिघलाकर एल्यूमिनियम उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे तक मुझे आइडिया है। तो वो इतना बड़ा ये सेटअप रखना चाहते हैं कि 1 मिलियन टन पर एनम का प्रोडक्शन ये लोग कर पाए, स्मेल्ट कर पाए, और 2 मिलियन टन का एल्यूमिना प्रोडक्शन कर पाए। एल्यूमिना मतलब एक अलाइड प्रोडक्ट है, अगेन नॉट गोइंग इनटू केमिस्ट्री एनी फर्दर। हमें कॉमर्स इसकी साइड से, इकोनॉमिक साइड से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इंडिया में ये मार्केट बहुत मैच्योर है, मतलब बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स इसके अंदर काफी बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप का हिमालको, हिंडाल्को सॉरी, वेदांता एंड नाल्को, ये दोनों आपके प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, और ये आपका गवर्नमेंट प्लेयर। दोनों सेक्टर्स से लोग हैं इसके अंदर, और नाल्को बहुत बड़े स्केल का है। मतलब इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि 5000 टन्स पर एनम ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन एल्यूमिनियम की कर पाएंगे बाय 2030 एक पोर्ट लोकेशन पे। बट लाइक नाल्को इससे 10 टाइम्स कर रहा है ऑलरेडी। तो मतलब बहुत ज्यादा लाइक कंपटीशन है इस इंडस्ट्री के अंदर। बट ऑफ कोर्स ये लोग अगर एंटर करने की सोच रहे हैं, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट माइनर है ये आज के डेट में, ऑल्दो कम हो गया है, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रहा है, इसीलिए नहीं चाह रहा है। बट मतलब इतनी बड़ी कंपनी अगर देख रही है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को, तो दे ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी है। अच्छा हाँ, ये आपको डिफरेंस लग रहा होगा कि यहाँ पे 1 मिलियन टन पर एनम लिखा है और 500 टन पर एनम। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा कि ये प्लान कर रहे हैं 1 मिलियन टन पर एनम, बट फेज 1 जो इनका है उसके अंदर 500,000 टन पर एनम का प्रोडक्शन एक्सपांड करने तक बात करेंगे। एंड अनराइवल्स जेंसॉल और ब्लू स्मार्ट। पहले मैं आपको जेंसॉल के बारे में, जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड का बेसिक फॉर्म के अंदर केस बता देता हूँ। जेंसॉल इंजीनियरिंग का क्या हुआ कि इनके बहुत सारे लोन्स चल रहे थे, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोन्स लेते हैं और काफी सारी गाड़ी खरीदते हैं और ब्लू स्मार्ट को लीज पे देते हैं। ये ब्लू स्मार्ट भी जो जेंसॉल ने फाइंड किया है, जिस कंपनी ने, जग्गी ब्रदर्स है उनका नाम, अमोल, अनमोल एंड पुनीत सिंह जग्गी, आपको नीचे आर्टिकल में शुरू में दिखेगा। तो उन्होंने ही, अनमोल सिंह जग्गी ने ही ये ब्लू स्मार्ट भी फाइंड किया, और बहुत सारी और भी कंपनीज फाइंड की। तो ये इनका मेन ये काम था। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोन इन्होंने लेके रखे थे, बट इनका बिजनेस चल नहीं रहा, तो ये लोन भी पे नहीं कर पाए, या फिर इन्होंने बहुत सारे स्कैम्स बना रहे, पैसे इधर उधर किया, वो सब किए। बट ये फंस इसलिए गए क्योंकि इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, वो आपके लोन की कंडीशन को देखती है कि आपने लोन कब लिया था, आपने रीपे किया नहीं किया, आपने टाइमली पेमेंट्स किए नहीं किए, इंटरेस्ट के, प्रिंसिपल के। अगर वो सब होता है तो आपको एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग देती है। तो एक अच्छी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इनको डी पे ड्रॉप कर दिया था। डी मतलब डिफॉल्ट करते हैं ये लोग। तो इन्होंने क्या किया फिर कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए उनको कि नहीं हमने सब कुछ पे कर रखा है, ये वो है वो, और इन्होंने बस छोटे छोटे लोन दिखा दिए। और IRDEA और PFC, ये दोनों गवर्नमेंट की कंपनीज है, जो मतलब फाइनेंस NBFC टाइप कंपनी है, जिनसे इन्होंने बड़े बड़े लोन दे रखे थे, 700-800 करोड़ के लोन ले रखे थे, जो कि इन्होंने नहीं दिखाया। और फिर बोला कि हमने पे कर दिए थे, वो लोन पे ऑफ हो गए थे। उन्होंने कंडक्ट लेटर नाम का एक फेक डॉक्यूमेंट बनाया और वो शो कर दिया। तो फिर वो ऑफ कोर्स पकड़ा गया और सेबी ने इनके ऊपर क्रैकडाउन लगा दिया। अभी सेबी ने इनको डायरेक्टर रोल्स से भी हटा दिया है कि आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर रोल्स में नहीं रह सकते, और सेबी सिक्योरिटी मार्केट से भी बैन कर चुका है इनको फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फिर ये तो जेंसॉल के बारे में हो गया। ब्लू स्मार्ट के बारे में भी आपको बात करें तो ब्लू स्मार्ट के ऊपर भी लोग आज के डेट में अगर आप ट्राई करो, कुछ कंडीशन, कुछ लोकेशन को छोड़ के आप कैब बुक नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग अपनी कैब सर्विसेज अपने एंड पे बंद कर रहे हैं। उबर को अपनी सारी कार्स दे रहे हैं और उनसे एक शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ रेवेन्यू लेने वाले। तो मतलब बहुत सारा हो रही है इस कंपनी के अंदर।
एस आई पी हो रहे इन 2025 में हो गए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो लोग एस आई पी करते हैं वो डिक्लाइन पे जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो उसके बाद सब लोग एस आई पी बंद कर रहे हैं। बहुत ही मतलब स्टूपिड नहीं होना चाहिए बट बहुत ही स्टूपिड है एक्चुअली। अगर आप देखें, अगर आप मार्केट बढ़ रहा होता है तो लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर मार्केट गिर रहा है तो आप ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हो गया है इंडियन कंपनीज के पास कि उनका रेवेन्यू गिर जाएगा, उनका प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। तो जब आप बड़े प्राइस पे किसी चीज को खरीदने में इंटरेस्टेड थे, जब वो ऑलरेडी बढ़ रहा था, तो जब वो सेल पे लग रहा है, मतलब जब वो कम प्राइसेस पे जा रहा है, तो आप क्यों नहीं खरीदना चाहते? ये बहुत ही क्वेश्चन है जो सोचना चाहिए लोगों को। अब आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 9 लाख अकाउंट्स पर मंथ है जो कि लूज कर रही है। मतलब वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स या तो कंटिन्यू नहीं कर रहे या फिर रिन्यू नहीं कर रहे, या तो और न्यू रजिस्ट्रेशन जो ट्रेंड एक्सपेक्टेड था वो नहीं आ रहा। दोनों मिला के ये नंबर है 100,000 का। तो आगे चलते हैं। Gensol, Jaggies and Ashwini fund trails overlap. Gensol मैंने आपको बता ही दिया, जग्गी द जग्गी ब्रदर्स है, और प्राइमरीली अनमोल सिंह जग्गी एंड अश्मीर ग्रोवर, सबको पता ही है। तो इनके बीच में ऐसा ही तो कई सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं कि जब बहुत से कंपनी से पैसा डाला, जैसे इन्होंने जब थर्ड यूनिकॉर्न शुरू किया था, यहाँ पे लिखा है अच्छा पहले भारत पे में भी इन्होंने किया था। अनमोल सिंह जग्गी मेड in Bharat Pay's co-founder as outlined by market regulator in the interim group of Ahmedabad basis. The two entrepreneurs and their firms had multiple other dealings. तो भारत पे में इन्वेस्टमेंट वो तो पब्लिकली अनाउंस कर दी गई है, उसके अलावा भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो उनको पता लगी है। तो सेबी के इंटरिम ऑर्डर के तहत जग्गी ने थर्ड यूनिकॉर्न जो मैं बोल रहा था उस स्टार्टअप के अंदर में 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे। फिर ग्रोवर और उनकी वाइफ जो है उनकी एक एलएलपी है, और अक्षय ग्रोवर ने अपने नाम पे, दोनों ने वो एलएलपी और अपने नाम पे दोनों ने मिला के 1.49 करोड़ रुपीस जेंसॉल के आईपीओ में और प्रेसिडेंशियल अलॉटमेंट में किए थे। तो मतलब ये देख सकते हैं आप, और 100 लाख रुपीज मतलब अराउंड 1 करोड़ रुपीस मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स में भी किए थे, जो कि ये ब्लू स्मार्ट की पेरेंट कंपनी है। इट्स बिजनेस एज यूजुअल, जस्ट प्रेस रीसाइट। ये देखते हैं इनकी न्यूज है टैरिफ से रिलेटेड। अनप्लग चाइना प्लग इनटू इंडिया, मतलब ये क्या हो रहा है कि बेसिकली जो कंपनीज यूएस, मतलब यूएस की कंपनीज जो चाइना में प्रोडक्शन करती थी और चाइना से एग्जिट ढूंढ रही है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा लग गया है, तो वो उनको इंडिया अट्रैक्ट कर रहा है, उनके साथ मीटिंग सेटअप कर रहा है, उनको बोल रहा है कि आप इंडिया में प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑफकोर्स सबको पता ही है। इसमें सच कोई बड़ी बात है। ऑटो चेक पॉइंट टू ब्लॉक डिटोर्स, ये इंटरेस्टिंग न्यूज है। क्या होता है कि चाइना की जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग है ऑटो रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, वो आपकी यूके, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, यूएस जाती है। वहां पे कुछ उनके अंदर वैल्यू एडिशन होता है, नहीं होता है, फिर वहां से इंडिया वाले उनको इम्पोर्ट करते हैं। तो क्या होता है कि कई बार सिंस इंडिया वाले चाइना से इम्पोर्ट अलाउ नहीं करते या कुछ रूल्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये लोग ये रीराउटिंग यूज करते हैं और इंडिया के अंदर अपनी जगह ढूंढते हैं। बट इंडिया अब क्या कर रहा है, अच्छी बात ये कर रहा है कि ये ऐसे रूल्स लगा रहा है कि अगर कोई चीज कहीं से एक्सपोर्ट हुई, यूके, यूएस, ईयू, यूरोपियन यूनियन कहीं पे गई, वहां पे एक मिनिमम वैल्यू एडिशन होना चाहिए, मिनिमम लोकल वैल्यू एडिशन होना चाहिए। यानी कि लाइक से अगर $100 का गुड उन्होंने खरीदा था और उन्होंने उसको $150 का बना दिया, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन करी, अपने चेंजेस किए उसके अंदर या कुछ एडिशंस किए, उसके बाद वो गुड का वैल्यू एक कंसिडरेबल अमाउंट से बढ़ गया उनकी खुद की चीजों को यूज करके, तब इंडिया वो अलाउ करेगा, नहीं तो वो एक मिनिमम लोकल वैल्यू एडिशन के अलावा अलाउ नहीं करेगा। तो इससे जो आपका रीराउटिंग था, जो मतलब कहने को यूएस में गया है फिर इंडिया को आने वाला है, वो वाले गुड्स इंडिया में आना बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अचीवमेंट का एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस उनके ऐड में क्या किया है, वो नासा की
और अक्सर डेनमार्क को सनस्क्रीन ये क्या है अच्छी है कि ऑनलाइन बेस्ट सेलर सनस्क्रीन जो कि क्लियरली सबको डेनमार्क को भी सनस्क्रीन होता है कि इसी का और बोला कि हमने जब टेस्ट किया उनके मार्केट प्रोडक्ट्स को एक्चुअली के बारे में कि हमने जब टेस्ट किया तो जो ये लोग एसपीएफ के सारे फंक्शन किया कितना एक्सटेंड सारे से तो इन वीवो टेस्टिंग का उसको पॉइंट कि मसाला जो है वो फॉल्स क्लियर कर रहा है एसपीएफ 20 का तो इसके अगेंस्ट वो नासा ने चेरियो पर केस कर दिया इस पर आज बहुत सॉफ्टवेयर एग्जाम आया तो लेकिन आता है कुछ Thank you so much for joining the group for the newspaper PDF, the video links, and thank you so much.